Hello everyone. So in today's video we are going to start our new chapter of class 6 इंटरनेट एंड ईमेल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंटरनेट और ईमेल क्या होता है। सो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंटरनेट क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है और हाउ दी वेब वर्क्स। ओके, वेब कैसे काम करता है पूरा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है दी इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है बेसिकली? इंटरनेट बेसिकली ऐसा नेटवर्क सिस्टम है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर का, जिसके थ्रू कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे से डेटा और रिसोर्सेज को जो है शेयर कर पा रहे हैं। ओके, तो इंटरनेट का कुछ इतिहास पढ़ लेते हैं कि इंटरनेट आखिर इन्वेंट कैसे हुआ और यूज कैसे हुआ। द सीड ऑफ इंटरनेट वॉज प्लांटेड इन 1969 व्हेन द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने of the United States Department of Defense began connecting computer at different universities. Okay, different universities में उन्होंने systems को जो है एक दूसरे से connect करना start किया. The resulting network was called ARPANET. Okay, तो उन्होंने जो different computers थे उन्हें connect क्यों किया? ताकि वो data easily transfer कर सके। और वो जो नेटवर्क कहलाया वो कहलाया ARPANET। आगे चलकर जैसे ये मोस्ट वाइड होता गया वैसे वैसे इसका नेम चेंज होकर इंटरनेट हो गया। ओके, द इंटरनेट एक्ट्स एज अ कैरियर फॉर सेवरल डिफरेंट सर्विसेज, ईच विद इट्स ऑन डिस्टिंक्ट फीचर एंड पर्पसेस। अब इंटरनेट बेसिकली किस काम आता है? इंटरनेट बेसिकली अपने अपने पर्पस के हिसाब से डिस्टिंक्ट सर्विसेज में जो है बेसिकली काम में आता है। द मोस्ट कॉमनली यूज इंटरनेट सर्विसेज आर वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसकी फर्स्ट सर्विस है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देन इलेक्ट्रॉनिक मेल में भी इंटरनेट बेसिकली काम में आता है। ऑनलाइन चैटिंग एंड ऑनलाइन सर्विसेज में भी काम में आता है। ऑनलाइन चैटिंग क्या होती है? ऑनलाइन चैटिंग बेसिकली एट अ टाइम पर आपको जो है आप कोई भी डेटा सेंड कर रहे हो या कोई भी टेक्स्ट सेंड कर रहे हो तो इंस्टेंट ही रिप्लाई आ रहा है आपका। ऑनलाइन सर्विसेज में आपके आ गई बैंकिंग हो गई या शॉपिंग हो गई, ये सभी सर्विसेज आपकी ऑनलाइन सर्विसेज में आती है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में कि वर्ल्ड वाइड वेब आखिर होता क्या है। ओके, तो वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसके अंडर में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस। ओके, तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक लार्ज इंफॉर्मेशन सिस्टम है वेयर यू कैन सर्फ एंड गेट इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को हम इजीली सर्च कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल पब्लिक एंड प्राइवेट वेबसाइट्स विच मे बी इंटरलिंक्ड एंड एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट वर्ल्ड वाइड। ठीक है, यह एक ग्रुप है, सेवरल वेबसाइट्स का ग्रुप है जो कि पब्लिक भी हो सकती है या फिर गवर्नमेंट वेबसाइट भी हो सकती है। ओके, जो कि आपस में इंटरलिंक्ड है और ओवर द इंटरनेट वर्ल्ड वाइड आप कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हो इन वेबसाइट्स को। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज वेब। वर्ल्ड वाइड को हम वेब के नाम से भी कह सकते हैं। ओके, इंफॉर्मेशन ऑन द वेब स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस। ओके, जो भी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड वेब के अंडर में स्टोर होती है वो वेब पेज के फॉर्मेट में ही स्टोर होती है। ओके, अ वेब पेज इज अ हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। और जो वेब पेज होता है इसका टाइप जो होता है वो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। ओके, ना और अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। जो भी डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग वेब पेजेस हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं और अगर वो हाइपर लिंक्ड हैं तो वो एक वेबसाइट का फॉर्मेट क्रिएट करते हैं। ओके, उन्हें हम वेबसाइट कह सकते हैं। एंड वेबसाइट आर हाउस्ड ऑन द वेब सर्वर्स। और ये जो वेबसाइट्स होती है ये होस्टेड होती है वेब सर्वर्स पे। वेब सर्वर्स एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि आपके वेब ब्राउजर को क्लाइंट कंप्यूटर के थ्रू जो है वेब पेजेस को सर्व करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हाउ दी वेब वर्क्स। अब वेबसाइट कैसे वर्क करती है? जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो वेबसाइट्स हैं वो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होती है और वेब सर्वर पर होस्टेड होती है और वहीं से वो जो है वो वेब पेजेस जो हैं वो सर्व होते हैं। सो लेट्स से एक वेबसाइट यूजर है जो कि अपने क्लाइंट कंप्यूटर के अंदर या फिर अपने पर्सनल कंप्यूटर के अंदर जो है वो वेब ब्राउजर ओपन करता है और वहां पर वो इंटरनेट से कनेक्ट होकर अपने वेब पेजेस से वेब सर्वर क्या कर रहा है? अब यहाँ पर वेब सर्वर पर एक रिक्वेस्ट सेंड करता है किसी भी कीवर्ड से रिलेटेड, और कीवर्ड से रिलेटेड जैसे ही वेब सर्वर पर डिटेल आई तो वेब सर्वर क्या होता है उस वेब फाइल को
जो कि वेब पेजेस हो सकते हैं या वेबसाइट होती है, उस फॉर्मेट को इजीली ट्रांसफर कर देता है सीधे इंटरनेट के थ्रू क्लाइंट कंप्यूटर तक। ओके, और ये जो ट्रांसफर हो रहा है इसके बीच में एक प्रोटोकॉल यूज में आता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इसका नाम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्यों दिया? क्योंकि जो वेब पेजेस हैं वो हाइपरटेक्स्ट टाइप के डॉक्यूमेंट है। ओके, और वो एक वेब सर्वर से एक क्लाइंट कंप्यूटर तक ट्रांसफर हो रहे हैं। तो नॉर्मली एक प्रोटोकॉल क्या होता है? एक प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल होता है। तो इसी वजह से जो वेब पेजेस हैं वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज करते हुए क्लाइंट कंप्यूटर की वेब ब्राउजर की स्क्रीन पर जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। वेब डॉक्यूमेंट्स कैन बी लिंक्ड टुगेदर बिकॉज दे आर क्रिएटेड इन फॉर्मेट नोन एज हाइपरटेक्स्ट। वेब पेजेस क्या होते हैं? इजीली लिंक किए जा सकते हैं क्योंकि वो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में क्रिएटेड होते हैं। हाइपरटेक्स्ट सिस्टम प्रोवाइड्स एन इजी वे टू मैनेज लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा विच कैन इंक्लूड टेक्स्ट फाइल, इमेजेस, वीडियो, साउंड एंड मोर। अब हाइपरटेक्स्ट में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं और हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। ओके, टू सपोर्ट हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स वेब यूजेस अ स्पेशल प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस तरह के हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को जो है ट्रांसफर करने के लिए वेब सर्वर से क्लाइंट कंप्यूटर तक जो वेब है वो एक प्रोटोकॉल का यूज करता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके थ्रू एक डेटा एक दूसरे डेस्टिनेशन तक जो वेब सर्वर है वो अपने क्लाइंट कंप्यूटर तक उस डेटा को इजीली ट्रांसफर कर पाए और एक पर्टिकुलर पाथ के थ्रू ही वो डेटा इजीली ट्रांसफर हो। इसीलिए प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए कोई भी डेटा एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन तक जो है ट्रांसफर होता है। ओके, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।